ये कहते हैं कि विधायक ने, एमएलए ने काम नहीं किया, आप कहते हैं कि काम हुआ है। तो आप जिस काम की बात कर रहे हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कहाँ पे खड़ा है? शिक्षा में पटौदी के अंदर कॉलेज बनाया जी। अच्छा, नया कॉलेज इसी कार्यकाल के दौरान पटौदी में नया डिग्री कॉलेज खुला है। ठीक है जी, कॉलेज की शुरुआत हो गई। अभी उसका स्थान नहीं, मतलब बिल्डिंग नहीं बनी है, तो यहाँ कम्युनिटी सेंटर में चल रहा है। अच्छा, पटौदी में एक कॉलेज की जरूरत थी और वो कॉलेज खुला है नया। अच्छा, शिक्षा की बात हुई जी, यूनिवर्सिटी गुड़गांव में खुली है। अच्छा, स्किल यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, जी, इसी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, वो इसी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ है। इसी गुड़गांव जिले में 2 नई यूनिवर्सिटियां खुली अच्छा, हैं। थोड़ा सा समय लूंगी। ये कहते हैं ताऊ कि मतलब बिल्कुल शिक्षा के स्तर पर काम हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कह रहे हैं हरियाणा में काम हो रहा है, गुड़गांव में काम हो रहा है, पटौदी में नया सरकारी कॉलेज स्कूलों खुला में बच्चे नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहूँ, हाँ जी। वो ये बात ठीक है हाँ, कि जो कार्य शिक्षा में हुआ, एक यहाँ कॉलेज बना, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पर चल रहा है। टेम्परेरी तौर पर। हाँ, हाँ। अच्छा, ये मैं मानता हूँ कि ये हुआ है, लेकिन जो हमारा मतलब ये तो है शिक्षा का, लेकिन जहाँ तक हम अब सबकी बात करते हैं, सामूहिक की बात करते हैं, जी, जनहित की बात करते हैं, जी। वो जनहित की बात में जीरो है। अच्छा, विधायक ने कभी भी उस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। आज इसी का कारण है। अच्छा। आप पटौदी में कहीं भी चले जाइए, आज जितने भी विधायक के साथी जो 24 घंटे उसकी गाड़ी में बैठते थे, आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, जो उसके खासम खास हुआ करते थे, आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सबको उन्होंने कह दिया कांग्रेस ज्वाइन करो, और खुद जाकर के आज नरबीर की उसमें लगे हुए हैं। क्यों? क्या यहाँ भाजपा का कैंडिडेट नहीं है क्या? तो हम कैसे मान लें कि विधायक ने पार्टी का ये जो कांग्रेस में शामिल होने वाली बात कर रहे हैं, इधर आइए सर। ये जो कांग्रेस में शामिल होने की बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें तो भाजपा के पूर्व नेता करण, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया, हुड्डा से हाथ मिला लिया। क्या करे वो, क्या करेंगे? अच्छा, अगर वो जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो केयर सिंह के उसके पास जाएंगे, कहीं किसी के पास जाएगा, कोई आदमी कहीं तो जाएगा ना। एक हमारे साथ इतना बुरा हाल हुआ है यहाँ पटौदी में, प्रॉपर्टी आईडी में, पटौदी की जो म्युनिसिपल कमेटी है उसमें प्रॉपर्टी आईडी में सबके नाम गलत लिखे हुए हैं। अच्छा। अपनी मनमानी की है उन्होंने। जितने भी ठेकेदार हैं उन्होंने इनका नाम लिख दिया मेरी प्रॉपर्टी आईडी में। अच्छा। अब उनको ठीक कराने जावे, हाँ। या तो उनको पैसे चाहिए, 1 मिनट, या तो उनको पैसे चाहिए। हाँ। अगर पैसे नहीं दो तो कहते हैं जी अपने जाओ कहीं भी। सबसे बड़ी साफ सीधा ये कह देते हैं कि कहीं पे भी जाओ। मैं बोलता हूँ क्या करे, प्रॉपर्टी आईडी मेरी 5 प्रॉपर्टी हैं, मान लो मेरी 5 प्रॉपर्टी हैं, और उसमें किसी में इसका नाम लिख दिया, अरे गहरे नत्थू खेरेगा। अच्छा। घर का नाम भी लिखा हो, जब भी आदमी सोचे। फिर मैंने नाम बदलवाने की नोटिस दिया, मतलब वो दिया, एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने कहा है कि भाई जो है ये तो तुम अपना प्रूफ दिखाओ। जिसके पास 100 साल की प्रॉपर्टी है, 50 साल की प्रॉपर्टी है, उसमें मेरा नाम हाउस टैक्स में हर साल भर रहा हूँ बाकायदा प्रॉपर, उसके बाद भी मेरा नाम नहीं चढ़ा रहे। बताओ क्या करेंगे? फैमिली आईडी क्या सबसे बड़ी चीज है। हाँ। जो यहाँ का हमारे हरियाणा का निकाय मंत्री था जाने, हाँ। उसने अपने रिश्तेदार को टेंडर दे दिया जी। अच्छा। एक टेंडर का 1 रुपए 70 पैसे था, एक प्रॉपर्टी आईडी का। अच्छा। और इनका हेड ऑफिस कहाँ था? जयपुर। हाँ। जयपुर हेड ऑफिस था जी। अच्छा। अब यहाँ तो परेशान, एक आईडी पब्लिक खोल ले जी। हाँ। यहाँ जा मेरी खुद की है, मैं एक्स चेयरमैन नगर पालिका पटौदी हूँ। अच्छा, अच्छा। वो 2015 में मैंने शुरू की थी एप्लीकेशन देनी, आज तक वो ठीक नहीं हुई है। प्रॉपर्टी आईडी है मेरी खुद की, मैं दस्तखत करा ली, पोर्टल पर दस्तखत करा ली, कमेटी से कह रिजेक्ट हो गया। बात सही कह रहे रिजेक्ट हो हैं। गया। ऐसा है, जहाँ हर साख में उल्लू बैठा हो, ये अंजाम में चमन का क्या होगा? हाँ, जी जी जी। है ना? यहाँ हर साख पर उल्लू बैठा हुआ है। उन लोगों ने इस तरह से भ्रष्टाचार इतना फैलाया। हाँ। ये शमशान घाट है, मैं आपको पहले ये शमशान घाट है। उस शमशान घाट तक का उन्होंने रेजोल्यूशन कर दिया उसको बेचने के लिए। अच्छा। इससे ज्यादा और क्या होगा? और उसमें कह दिया गया कि विधायक की भी इसमें अनुमति है। क्या कहेंगे सर आप इसमें इनकी थोड़ी राय जानना जी हाँ, चाहते जी हाँ, हैं। मैं बोलता हूँ। देखो जी, एक तो बात हुई ठेकेदारी में भ्रष्टाचार। हाँ। तो जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे देश में और सभी स्टेट्स में
जो ठेके हैं वो ऑनलाइन सिस्टम है, अच्छा ऑनलाइन टेंडर भरे जाते हैं जी और हर आदमी के लिए खुला है। जी कौन कितना भरता है वो सब भरेंगे और ऑनलाइन खुलेगा, तो उसमें किसी का व्यक्तिगत दखल नहीं है। अच्छा दूसरा, एक बड़ा प्रोजेक्ट उठा है काम डिजिटाइल, जब बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, हाँ तो जब आधार कार्ड शुरू हुए थे तो उनमें भी गड़बड़ियां हुई थी, अच्छा वो भी किसी ने टेंडर दिया होगा, वो इन सरकारों ने तो आधार कार्ड नहीं मतलब बनवाए आपका कहने का मतलब ये है कि 10 साल में जो विकास नहीं हुआ उसको और समय चाहिए विकास के लिए। थे। नहीं, जो डिजिटल जो सिस्टम है 10 साल में नहीं हुआ डिजिटल। अब हरियाणा में दो चीजों में बड़ी गड़बड़ है, मैं उससे सहमत हूँ। अच्छा एक तो फैमिली आईडी, अच्छा फैमिली आईडी बनी है उसमें जी। प्रॉब्लम है। जी दूसरा, प्रॉपर्टी आईडी बनी है उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ये निश्चित रूप से सही बात है, परंतु ये एक नया काम है, नया शुरू हुआ है। ये हरियाणा में अभी गत वर्ष से शुरू हुई है प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी, तो उनमें गड़बड़ियां हैं जी क्योंकि वो प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से ये काम हुआ था और वो सही नहीं हुआ, जी उसकी ठीक से देखभाल नहीं हुई, वो अधिकारियों की कमी रही है। जो भी अधिकारी उसका काम देख रहा था उसकी कमी हुई है। डाटा हमारे यहाँ सारा जमीन का भी लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ है, उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है। मतलब आपको लगता है कि इसमें भी और समय लगेगा? मैनुअल सिस्टम से जब डिजिटल हुआ है तो उसको ठीक होगा। वो कितना समय लगेगा ताऊ? देखो जी, क्या बता सकते हैं कितना समय आगे, लगेगा, हाँ। लेकिन एक बात है, डेवलपमेंट मतलब कमेटी में जो डेवलपमेंट चार्ज लगा है इसके ऊपर दुकानदारों के ऊपर, जिसकी प्रॉपर्टी 10 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से बनी हुई है, उस पर डेवलपमेंट चार्ज आज तक नहीं लगा। आज डेवलपमेंट चार्ज, अच्छा किसी का तो 30 गज का है, अच्छा किसी का 50 गज का है, उसका 200 गज का लगा के भेज रखा है। अच्छा किस चीज का लगा के भेज दिया? एकदम ठीक होगा। मैं बताना चाहूंगा आपको जी कि जब इनकी संतानें आ जाएंगी ना, ये चले जाएंगे, तब इनकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक होगी, तब इनके सब क्यों नाम बदलेगा, प्रॉपर्टी बदलेगी, विरासत इंतकाल बदलेंगे इनके, तब वो दुरुस्ती होगी। इससे पहले दुरुस्ती नहीं है। अच्छा 49 साल पहले बना था कोई मकान, हाँ उसमें क्या है 49 गज का मेरा वो एरिया दिखा दे, जबकि 140 गज का, उस 49 गज पे 1,13,000 वो लगा रखा है चार्ज। कौन सा इसका डेवलपमेंट चार्ज? 1,13,000 रुपए। बताओ, अब कहा वो 50 साल पहले मकान बना हो रहा है, अच्छा अब नई क्या स्कीम आ गई इनके पास। हर आदमी दुखी है जी, अब एनओसी नहीं मिलती जब तक आप वो पैसा नहीं भर दो कमेटी में। ताऊ कह रहे हैं कि भाजपा के राज में सब दुखी हैं, क्या कहेंगे आप? है तो दुखी है, प्रॉपर्टी आईडी से ज्यादा दुखी है। प्रॉपर्टी आईडी से ज्यादा हाँ, प्रॉपर्टी आईडी से और ये ज्यादा। डेवलपमेंट चार्ज जो है ये भी इससे भी इससे भी दुखी है। पार्टी पॉलिटिक्स पे मतलब मानते हैं आप कि मतलब हम वोट 10 सालों में मैडम विकास बात नहीं हुआ? सुनिए, अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं। जी। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। हाँ। हम खानदानी भाजपा से हैं। जी। हमारी नाराजगी विधायक से थी और विधायक से रहेगी, जी। लेकिन वोट हम भाजपा को देंगे। अच्छा सीधी सी बात है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ। हमें चाहिए मोदी, हमें चाहिए राष्ट्र का निर्माण करने वाला। ताऊ आप ये बताइए, अभी चुनाव कहाँ के हो रहे हैं? पटौदी के कटौती के, हरियाणा के। तो अभी हरियाणा हम घर से चलेंगे ना, हाँ। तभी हम स्टेट में जाएंगे, बिल्कुल। स्टेट से जाएंगे तब तो सेंटर अभी में जाएंगे। जब तक आप घर की समस्या को नहीं सुलझा लेंगे तब तक आप हम ये समस्या सुलझाएंगे ना, आने वाला। हाँ, मैंने कहा कि इनके बच्चे आ जाएंगे तब सुधरेगा। मैंने कहा विरासत, एक विरासत शब्द वो है जिसमें ट्रांसफर होता है उसका अधिकार, वो अधिकार अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे जब समय आएगा। लेकिन जहां तक एक आदमी का जिक्र है, एक विधायक का जिक्र है, एक विधायक से ही तो मुख्यमंत्री बनना है और उससे आगे जाके सेंटर में जाएंगे, प्रधानमंत्री बनना है। अंत में जीत किसकी होती हुई दिखाई दे रही है? अंत में जीत तो होनी है भाजपा की। भाजपा से। आपका क्या कहना था? देखो जी, हम हैं तो भाजपा के, हाँ भाजपा मोदी के वास्ते हमने वोट देनी है। अच्छा सीधी बात है, चाहे काम करे ना करे। चाहे काम करे चाहे ना करे। आप क्या कहते हैं, किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। कांग्रेस भक्त है जी। कांग्रेस भगत है। आप किसको वोट देंगे ताऊ? वोट तो देखो जी, हमने बीजेपी के साथ है। भाजपा को ही देना। आप किसको? भाजपा। और आपका भी भाजपा को ही जाएगा जहां तक मुझे लगता है। चलिए वो तो आपकी मुस्कुराहट के साथ जाहिर कर रहे हैं। जितने सज्जन अभी आपको यहाँ पर खड़े हुए दिख रहे हैं, उन सब ने अपनी अपनी समस्या बताई। जो इनके घर में समस्या है, जो इनके क्षेत्र में समस्या है, उन सबको उजागर किया। लेकिन बात
वोट पर जब आती है तो इनका साफ कहना है, काम हो चाहे ना हो, विकास हो चाहे ना हो, रोजगार मिले चाहे ना मिले, हमारे बच्चे पढ़े लिखे चाहे ना पढ़े लिखे, हमारा वोट जो जाएगा वो भाजपा को जाएगा। राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर ये लोग जो हरियाणा की सुरक्षा को अनदेखा कर रहे हैं, क्या ये सही है? इस पर हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुरुचि के साथ 2PM न्यूज।